बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें प्लीज़, और बराए मेहरबानी जो चैनल है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, जो भी कंटेंट आप देखते हैं उसके ऊपर जो भी आपकी राय है, यानी जिस पे हम काम को और बेहतर कर सकें, वो राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, कुंडली, हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं उसके सिलसिले में लेना चाहें, या कोई आपके अगर मामलात हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, कोई सेहत के इशूज़ हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई सॉल्यूशन कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स जो हैं, एक ये नंबर चल रहा है और एक ये नंबर देखिए, यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और जायचा और ये जो कंसल्टेशन है रंग, रोशनी, खुशबू से, इसकी एक नॉमिनल सी फ़ी है, ये आप पे करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको ब्रीफ सी बात बताता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के जो बाबरकत लम्हात हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक सीरीज़ जो है वो कुछ शॉर्ट वीडियोस की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके सिलसिले की ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर। रमज़ानुल मुबारक का फिर से एक खूबसूरत तरीन अमल जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी रिस्क, रुपए पैसे से रिलेटेड है। अच्छा, कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने खुद किया है। हाँ जी, किया है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी अगर ये रिस्क के वजीफे पढ़ने से बात बनती तो फिर पाकिस्तान के कर्जे ना उतर जाते। बड़ी हुज्जतें लोग करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हमने पढ़ना भी है, दुआ भी करनी है और हमने अमल भी करना है। ठीक है, हम हीला करेंगे तो मालिक वसीला बनाएगा, और हम ये कर लें कि सिर्फ अमल कर लें और हम दुआ ना करें तो ऐन मुमकिन है कि हमारे जितने भी अमल हैं वो रद्द कर दिए जाएं, इस वजह से कि हम दुआ नहीं करते या हम उससे मांगते नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया है तो वो चाहता है कि हम उसके साथ इन कांटेक्ट रहें, हम उससे मांगते रहें और वो हमें अता करता रहे। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली पाक ज़ात है, तो उसके साथ राब्ता जिसका भी जुड़ जाता है, मामलात उसके हमेशा सीधे हो जाते हैं। और तकदीरें जो हैं वो एक सेकंड के करोड़वें, अरबवें, खरबवें हिस्से में वो दुआ की वजह से तब्दील करने पे कादिर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी ही फील्ड के लोग हैं, जो कहते हैं कि जी जो तकदीर लिखी गई वो दुआओं से तब्दील नहीं होती। ये वो लोग हैं कि मैं किसी के ऊपर बात नहीं करता, मगर ये है कि मुझे नहीं पता कि फ़लसफ़ा दुआ जो है वो उसको किस तरह से लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तकदीर बनाई तो फिर दुआ क्यों बनाई? सवाल तो ये है ना। या फिर अगर तकदीर बनाई तो फिर कुरान पाक क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने अगर तकदीर बनाई और साकत कर दी, जो करना है बस वही होना है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं जो हैं उनका तरीका क्यों बताया? दुआ करने के ऊपर क्यों एम्फेसिस दिया? बात तो ये है ना, ये समझने की बात है। जायचा, हाँ, एक ऐसे है कि एक अल्ट्रासाउंड है, आपको बता देता है कि जी आपको ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब मेरे साथ के कितने सीनियर लोग जो हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, बस जो तकदीर लिख दी उसका कोई वो रेमेडी नहीं है। तो भाई बात सुने, अगर अल्लाह ताला ने कोई बीमारी दी है
تو پھر اللہ رب العزت یہ کیوں فرماتا ہے کہ اگر میں بیمار کرتا ہوں تو پھر شفا بھی میں ہی دیتا ہوں؟ یہ ہے نا اس کے اندر، قرآن پاک کے اندر مفہوم ہے نا آیت کا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تقدیر میں کوئی خرابی ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ اللہ کی طرف سے اگر آ رہی ہے تو پھر وہ اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر بیماری اس کی طرف سے ہے، شفا وہ دے سکتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر تقدیر بیمار ہے تو وہ ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا؟ دعا، بیماری کے لیے دعا بھی اور دوا بھی، اور تقدیر کی خرابی کے لیے صرف دعا اس نے بتائی ہے۔ میرا اس چیز پہ فرم بلیف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو تقدیر میں لکھا گیا وہ نہیں بدل سکتا، مجھے ان سے انتہائی احترام کے ساتھ شدید ترین اختلافات ہیں۔ اور مطلب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا جو ایمان ہے نا وہ ایک دفعہ ڈول جاتا ہے کہ پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ اگر تقدیر بدلنی نہیں تو پھر قرآن کا کیا لاجک ہے، دعا کا کیا لاجک ہے، نماز کا کیا لاجک ہے؟ ٹھیک ہے، انسان ایک دفعہ ایسی باتیں سن کر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو بابرکت لمحات ہیں نا، ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، اپنے گناہوں سے استغفار نہ کر سکا، تو وہ یقیناً بد نصیب ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری چیزیں، یہ ابھی میں جتنی مطلب مجھے سمجھ ہے، جتنا علم ہے، اس حساب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں نا، عمل یا وظیفہ آپ کہہ لیں، 3 دن کا ہے۔ مختصر میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں آپ کے لیے پیش کروں، جو میرے بزرگوں نے، میرے اساتذہ نے مجھے چیزیں عنایت کی، سکھائیں، پڑھائیں، عطا کی، میں اس کی طرف سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو وقت کا بھی معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، لمبے لمبے لوگ چلے وظائف کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ کئی بار زیر زبر پیش کی غلطیاں نہیں بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا کیا ہوا کام ضائع چلا جائے۔ اب میں آتا ہوں، ہم نے کرنا کیا ہے، 23، 24 اور 25 رمضان کا یہ عمل ہے۔ اور یہ عمل بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رزق، روپے پیسے سے تنگ ہیں، صحت کے معاملات جو ہیں جن کے خراب ہیں، بچے بچیوں کے معاملات جن کے پرابلمز کے اندر ہیں، اور جن کے اپنے پرسنل ریلیشنز جو ہیں وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ اوور آل خرابی میں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ بروج یا وہ لوگ جو ہمیں فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ویکلی ہاروسکوپ ہمارا دیکھتے ہیں، اور ہم نے جو بروج کے اوپر ویڈیوز کی وہ فالو کرتے آ رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے کمی کوتاہی ہے یا جن کے لیے یہ سال 2024 مطلب کیلکولیشن میں سٹرونگ نہیں آ رہا، وہ لوگ بھی یہ خاص طور پہ کریں، اور جن کے لیے بہتر ہے وہ تو اور زیادہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ بہتری کے معاملات جو ہیں وہ منظور کروائے جا سکیں۔ آتے ہیں جناب، مختصراً بات تب کرتے ہیں۔ 23، 24 اور 25 رمضان کا یہ عمل ہے، اور 23 رمضان تب شروع ہوتا ہے جب آپ نے 22واں روزہ افطار کر لیا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے 23 رمضان شروع ہو گیا۔ اسی طرح 24 رمضان اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ 23واں روزہ افطار کرتے ہیں، اور 25 رمضان تب شروع ہوتا ہے جب آپ 24واں روزہ افطار کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے تراویح کی نماز کے بعد، نماز تراویح جو ہے یا نماز عشاء جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں مکمل کر کے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے 2 نوافل جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت، اور حاجت یا حاجات آپ کی جو بھی ہیں اللہ کے آگے بیان کریں، منہ طرف قبلہ شریف، عبادت اللہ تعالیٰ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ جو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں نا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان کو آپ بے شک یاد کر لیں۔ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے وہ تو بیسٹ ہے، مگر ویڈیو تھوڑا سا پہلے پبلش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بہن بھائی تیاری کر لیں، 23، 24، 25 میں بھی دن ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجئے، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر
27 मैं इनको रिपीट भी कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये है आयत नंबर 26। आयत नंबर 27 ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने ना जब पढ़ना है तो इसको एक ही दफा मतलब पढ़ना है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। जब दूसरी आयत शुरू होती है तो आपने एक ही सीक्वेंस में पढ़ना है। मैं एक दफा इकट्ठा ही पढ़ के आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। ये दो आयत जो हैं दोनों रकातों में सूरह फातिहा अलहम शरीफ के बाद 50 मरतबा आपने पढ़नी है, ठीक है, 50 टाइम्स। उसके बाद आपने 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद जो है, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है। दोनों रकातों में आपने ऐसे ही करना है कि 50 मरतबा ये दो आयत और फिर कुल हुवल्लाहु अहद जो है पूरी सूरह इखलास जो है वो 11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद वही आजिज़ी से इनकिसारी से आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ा के रो के दुआ करनी है अपने जो भी नेक मकासद हैं उनके लिए। और 23, 24, 25 रमज़ान ये 3 दिन आपने मतलब 3 रातें जो हैं इशा की नमाज के बाद ये आपने पढ़ना है। और बहुत जल्द मुझे यकीन है कि जो चीज़ें हैं वो आपकी ना कबूलियत की तरफ चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक तो लम्हात है रमज़ानुल मुबारक के, फिर आपका यकीन जितना पुख्ता है वो, और सबसे बढ़कर आपने ज़ेर ज़बर पेश का ध्यान रख के पढ़ना है तो कबूलियत जो है वो यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा मैं वैसे रेकमेंड करूँगा कि जो सलातुन तस्बीह है वो कोशिश करें कि ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें, रोज़ पढ़ लें, साल में एक दफ़ा पढ़ लें, महीने में, हफ्ते में, तो रमज़ान में मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं सलातुन तस्बीह उसको आप अपनी रूटीन बनाएं, कुरान पाक पढ़ें, नमाज जो है अपनी प्रॉपर करें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका होता है अपनी नमाज़ों को सीधा करने का। तो मुझे यकीन है कि जो हमारे देखने वाले ये जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ इसका मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक हमने वीडियो की आपने नहीं देखी, दूसरी देख रहे हैं, वो और डेज हैं, तीसरी और डेज हैं, चौथी और डेज हैं और दिनों की, तो आपके लिए ऑप्शन और चॉइस जो है वो बनती आएगी इंशाअल्लाह ताला। यकीन है इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह आपके इस अमल को कबूल करेगा और हमारी जो कोशिश है बिल्कुल खुलूस नियत के साथ इसको भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपके लिए हम और हमारे लिए आप दुआ करते रहिए। अल्लाह।